हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बायोलॉजी क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 में। देखिए जो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, यानी किसी भी मानव के अंदर होने वाली संतान या तो नर होगी या तो मानव होगी, इसका कैसे पता लगेगा। और साथ ही साथ इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कितने परसेंट मेल या फीमेल के होने की संभावना होती है सेक्स डिटर्मिनेशन के थ्रू। ये हम आपको आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मतलब किसी भी मानव के अंदर लिंग निर्धारण। देखिए मानव की यदि हम बात करें तो आपको ओवरऑल पता होगा कि मानव के प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव के हर एक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि आप पेयर में कहेंगे, मतलब जोड़े में आप यदि कहेंगे तो 23 जोड़े कहेंगे। तो किसी भी मानव के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं हर एक कोशिका में। या आप ऐसा कह सकते हैं कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए इन 23 जोड़े गुणसूत्रों में से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ये क्या होते हैं, एकदम से ये गुणसूत्र होते हैं समान। वहीं जो एक 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा क्या होता है, ये असमान होता है। तो आपको याद रखना है कि मानव के हर एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं या 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम। क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम। वहीं जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, 23वां जोड़ा गुणसूत्र असमान होता है, जिसे हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। तो इसे हम क्या कहेंगे, सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे। तो आपको सबसे पहले तो यही याद रखना है कि मानव के हर एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 23 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो 23 जोड़े गुणसूत्रों में से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो एक समान होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। वहीं 23वां जोड़ा जो होता है वो असमान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब यदि हम बात करें तो देखिए यदि आप बात करेंगे मेल में और फीमेल में, तो देखिए मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। कि यदि हम किसी भी मेल की बात करते हैं तो मेल में देखिए 23वें जोड़े में से 23वां जोड़ा जो होता है मेल का, उसमें एक यक्ष गुणसूत्र होता है और दूसरा कौन सा गुणसूत्र होता है, बाई गुणसूत्र होता है। मतलब जो नर का 23वां जोड़ा होता है वो असमान होता है, उसमें से एक यक्ष क्रोमोसोम होता है और दूसरा बाई क्रोमोसोम होता है। जबकि यदि किसी भी फीमेल या मादा के अंदर यदि हम बात करते हैं तो फीमेल या मादा में जो 23वां जोड़ा होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है। मतलब 23वें जोड़े में जो दोनों गुणसूत्र हैं वो एक समान होते हैं, मतलब दोनों ही गुणसूत्र एक्स एक्स प्रदर्शित करते हैं इनको हम। तो आपको सबसे पहले तो इतनी बातें ध्यान में रखनी है कि मानव के प्रत्येक कोशिका में आपको याद रखना है कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी आपको याद रखना है कि 23 जोड़े गुणसूत्र या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो एक समान होते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। तथा जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या होता है, असमान होता है, जिसे हम लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। नर में 23वां जोड़ा आपको याद रखना है कि असमान प्रकार का होता है, यानी उसमें से एक यक्ष गुणसूत्र होता है और दूसरा बाई गुणसूत्र होता है। वहीं यदि हम किसी भी फीमेल या मादा में देखें तो 23वां जोड़ा जो होता है उसमें दोनों गुणसूत्र समान होते हैं, यानी दोनों गुणसूत्र कैसे होते हैं, यक्ष यक्ष होते हैं। अब आपको समझना है कि आपस में कैसे गुणसूत्र मिलेंगे तो किस प्रकार से संतानों की वंशागति होगी। देखिए किसी भी नर में यदि हम बात करें तो 2 प्रकार के शुक्राणु होते हैं। ऐसा भी आप कह सकते हैं कि यदि जो मेल है, मेल के अंदर जब शुक्राणु की कोशिका होगी उसमें जाहिर सी बात है कि उसके 46 गुणसूत्रों में से जो 44 गुणसूत्र होंगे वो तो समान होंगे, लेकिन जो 45वां और 46वां गुणसूत्र होगा उसमें से एक यक्ष होगा और दूसरा बाई होगा। तो वही चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि अतः नर में जो 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, एक तो वे होते हैं जिनमें 22 प्लस यक्ष, मतलब 22 जोड़े गुणसूत्र रहेंगे, और एक या तो यक्ष हो सकता है, तथा दूसरे वे रहेंगे जिनमें 22 जोड़े प्लस बाई गुणसूत्र हो सकते हैं। इसके विपरीत यदि हम किसी भी मादा में बात करते हैं तो मादा में सभी अंडाणुओं में देखिए 22 प्लस यक्ष गुणसूत्र ही पाए जाएंगे, अर्थात 44 जोड़े गुणसूत्र हो जाएंगे समान प्रकार के, और जो आपका 45वां और 46वां गुणसूत्र यानी जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है वो भी एकदम से समान प्रकार का होगा। अब देखिए आपस में कैसे मिलेंगे, आपको यहां पे देखना है कि निषेचन के समय क्या होता है। जब किसी अंडाणु से यक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो होने वाली संतान पुत्री होती है। देखिए निषेचन के समय क्या होगा
कि जब किसी अंडाणु से, मतलब मादा के अंडाणु से जब यक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलेगा, तो फीमेल का जो यक्ष वाला गुणसूत्र है वो यदि निषेचन के समय अंडाणु से मिलता है, क्योंकि अंडाणु में तो दोनों यक्ष यक्षी गुणसूत्र होंगे 23वें जोड़े, लेकिन निषेचन के समय जो 23वां जोड़ा है, 23वें जोड़े अंडाणु के जो गुणसूत्र हैं उसमें तो यक्ष यक्षी है, लेकिन यदि निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से यक्ष गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिल जाएगा, मतलब मेल का यक्ष वाला गुणसूत्र यदि मिल जाता है अंडाणु से, तो होने वाली संतान क्या होगी? पुत्री होती है। लेकिन वहीं यदि इसके विपरीत हो जाए, मतलब जब किसी अंडाणु से यदि बाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिल जाता है, तब पैदा होने वाली जो संतान होती है वो या तो पुत्र या बेटा होता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, तो अंडाणु व शुक्राणु के अंदर भी 46 गुणसूत्र हैं, तो उन 46 गुणसूत्रों में से 22 गुणसूत्र सब में इक्वल हैं, यानी समान प्रकार के हैं। अब निर्धारण तो 23वें जोड़े गुणसूत्र से होगा, क्योंकि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं यही तो लिंग का निर्धारण करते हैं। तो आपको यह भी याद रखना है कि पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि मानव में लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र के कारण होता है, तो पहली चीज तो आपको याद रखना है बाई गुणसूत्र के कारण होता है। और यदि यह भी आपको याद रखना है कि मेल का बाई गुणसूत्र, तो एक चीज और आपको यहां पे ध्यान देनी है कि निषेचन के समय जब अंडाणु से यदि बाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलेगा, तो देखिए अंडाणु में तो दोनों यक्ष यक्षी गुणसूत्र हैं, तो अंडाणु में से चाहे यक्ष आए चाहे दूसरा यक्ष आए, बात तो वही है। लेकिन यदि शुक्राणु बाई वाला मिल जाता है यक्ष से, तो यक्ष बाई मतलब मेल या मेल होता है, यानी कि पुत्र। तो आपको याद रखना है कि जब निषेचन के समय अंडाणु से बाई गुणसूत्र वाला यदि शुक्राणु मिलेगा, तब होने वाली जो संतान होगी वो पुत्र यानी कि नर या बेटा होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नर का जो 23वां जोड़ा होता है वो मानव में लिंग का निर्धारण करता है। कहने का मतलब ये है कि नर में जो 23वां जोड़ा है उसमें से जो यक्ष गुणसूत्र है, यदि यक्ष गुणसूत्र के साथ ही मिल जाएगा तो पुत्री होगी, और साथ ही साथ यदि बाई वाला गुणसूत्र चला जाएगा तो पुत्र होगा, यानी कि मेल होगा। तो इस प्रकार से डिपेंड करता है मेल का जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है उस पर कि होने वाली संतान मेल होगी कि फीमेल होगी। यदि निषेचन के समय मेल के 23वें जोड़े में से यक्ष गुणसूत्र भाग लेगा तो होने वाली संतान क्या होगी? पुत्री होगी। वहीं यदि बाई गुणसूत्र वाला भाग लेगा तो होने वाला संतान जो है पुत्र होगा। अब इसका आपको ग्राफ कैसे बनाना है, तो अब आपको यहां पे समझना है कि किसी भी मानव में यदि लिंग का निर्धारण होता है तो हमने जैसा कि आपको कहा सेम उसी प्रकार प्रक्रिया आपको करनी है। सबसे पहले आपको मेल और फीमेल दो चीजें ध्यान देनी है। अब मेल और फीमेल में देखिए जब निषेचन होगा तो क्या होगा, मेल में जो 46 गुणसूत्र होते हैं उसमें आप देख सकते हैं 44 गुणसूत्र तो समान है, लेकिन जो 45वां और 46वां गुणसूत्र है, यानी जो 23वां जोड़ा है, इसमें असमान प्रकार के गुणसूत्र हैं, एक तो यक्ष है और दूसरा बाई है। मादा में आप देख सकते हैं 44 गुणसूत्र समान है, लेकिन 45 और 46वें गुणसूत्र मतलब 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो है वो भी कैसा है, वो भी एकदम से समान है। अब आप देख सकते हैं कि निषेचन के समय यहां पे आप देख सकते हैं कि 22 प्लस x, इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए जब यहां पे आप देख सकते हैं कि यक्ष वाला गुणसूत्र जो मेल का यदि यक्ष वाला गुणसूत्र यदि फीमेल के यक्ष गुणसूत्र से मिलता है तो यक्ष यक्ष संतान होगी। उसी प्रकार मेल का यदि आप देख सकते हैं जो बाई वाला गुणसूत्र है, तो बाई वाला गुणसूत्र यदि किसके साथ मिलेगा, बाई वाला गुणसूत्र मिलता है यदि मादा के यक्ष के साथ तो यक्ष बाई होगा। वहीं आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि यदि मेल का यक्ष वाला मिलेगा किसके साथ, फीमेल के यक्ष के साथ, तो यक्ष यक्ष बनेगा। फिर आप देख सकते हैं कि यदि मादा का यक्ष वाला मिलता है मेल के बाई के साथ तो यहाँ पे यक्ष बाई बनेगा। तो यहाँ पे टोटल आप यदि देखें तो 50% जो है किसी भी मानव के लिंग निर्धारण में जो 50% चांसेस होते हैं वो पुत्री के होने के होते हैं, वहीं 50% ही संभावनाएं पुत्र के होने की होती है। यानी इक्वल यहाँ पे आप समझ सकते हैं समान प्रकार से पुत्र या पुत्री के होने की संभावनाएं होती है। तो सिंपल सी बात है कि आपको नॉर्मली यहाँ पे समझना है, जैसे 46 गुणसूत्र होते हैं किसी भी मानव के अंदर, तो 46 गुणसूत्रों में से आपको इस प्रकार से ग्राफ बनाना है कि एक साइड तो मेल का लिखना है यानी कि नर वाला ग्राफ बनाना है, दूसरी साइड आपको मादा का ग्राफ बनाना है। अब आपको करना क्या है कि आपको पता है कि जो नर में 23वां जोड़ा होता है वो होता है यक्ष बाई, और मादा में 23वां जोड़ा कौन सा होता है, यक्ष और यक्ष। अब आपस में जब इनमें निषेचन होगा तो देखिए सबसे पहले क्रिया किस प्रकार होगी, तो मेल का यक्ष वाला क्रिया करेगा फीमेल के यक्ष के साथ, तो होने वाली संतान कैसी होगी, यक्ष यक्ष होगी। फिर मेल का यक्ष वाला जो है मादा के दूसरे यक्ष से क्रिया करेगा, तो आप देख सकते हैं दूसरे यक्ष से क्रिया करेगा तब पर भी होने वाली संतान कैसी होगी, यक्ष यक्ष ही होगी। तो ये यक्ष यक्ष हो गई, आप देख सकते हैं ये भी यक्ष यक्ष हो गई। अब देखिए जो मेल का बाई वाला गुणसूत्र है, बाई वाला गुणसूत्र जब
मादा के पहले X गुणसूत्र के साथ क्रिया करेगा तो भी XY गुणसूत्र बनेंगे, और फिर ये Y वाला गुणसूत्र जो है ये मादा के दूसरे X गुणसूत्र के साथ क्रिया करेगा तब भी होने वाली संतान XY बनेगी। अब आपको पता है कि जहां जहां पे XX है, XX का मतलब होता है फीमेल, तो यहां पे आप लिख सकते हैं फीमेल का F। तो देख सकते हैं फीमेल होगी, होने वाली संतान जो है या तो पुत्री होगी, वहीं आप जहां पे XY आपको देखने को मिल रहा है, XY का मतलब क्या होता है पुत्र, क्योंकि पुत्र में ही तो 23वां जोड़ा, मेल में ही तो 23वां जोड़ा क्या होता है XY। तो जहां पे XY है, ये XY का मतलब क्या होता है मेल, तो XY का मतलब है मेल। तो आप समझ सकते हैं कि आधे तो हमको XX प्राप्त होते हैं और निषेचन के बाद आधे तो हमको प्राप्त होते हैं X और Y। तो XX प्राप्त होते हैं कितने, आधे यानी कि 50%, और XY भी कितने प्राप्त होते हैं 50%। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किसी भी मानव के अंदर लिंग का जब निर्धारण होता है तो उसमें से 50% या तो मेल के होने की संभावना होती है और 85% जो है फीमेल के होने की संभावना होती है। तो मेल व फीमेल दोनों के होने की संभावना बिल्कुल बराबर होती है। इस प्रकार से किसी भी मानव के अंदर लिंग का निर्धारण होता होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।